सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस ट्रूनिटी ट्रूनिटी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में। फ्रेंड्स, 2 मिनट में हम मीटिंग चालू करेंगे। ट्रेनिंग जो है, आप पेन और डायरी लेके साथ में बैठना, ताकि 2 मिनट के अंदर, और जो लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप उनको कनेक्ट करवाना चाहते हैं अपने कलीग को, तो फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए और उनको कनेक्ट करवा लीजिए। तो 2 मिनट में हम लोग ट्रेनिंग चालू करते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। मैं अशोक यादव, आप लोगों के साथ आज विद इन 15 मिनट्स या 1 आवर्स रहेंगे साथ में हम लोग। सो तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। Recording in progress. सो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पेन एंड डायरी लेके रेडी रहेंगे। तो मैसेज कीजिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, और आप लोग रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। पेन एंड डायरी, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग डायरी एंड पेन ज़रूर साथ में रखे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है फ्रेंड्स, जो हमारे मुँह से निकलती है, आपके मुँह से निकलती है, जो भी चीज़ें होती है, एक्सपीरियंस जो होता है, कुछ-कुछ चीज़ें हम इसमें टाइप भी नहीं करके रखते हैं। तो शायद कोई ऐसा वर्ड या ऐसा कंटेंट कुछ मिल जाता है, जिसको हम लिख के रख लेते हैं, तो आगे चल के हमें काम आता है कहीं फील्ड पे या किसी को काउंसलिंग करते समय। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे छूट जाता है, तो इसके लिए पेन एंड डायरी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैसेज कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। कि आप लोग रेडी हो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंड जो आएँगे बीच में कनेक्ट होते रहेंगे। ओके, जितेंद्र रूबी जी कह रहे हैं यस, आई चैंपियन, यस, आई एम चैंपियन, ऑल ऑफ यू चैंपियन, हम सभी लोग चैंपियन हैं, और हम सभी लोग एक विजेता है, विनिंग है, विनर्स हैं, और पैदा हुए हैं जीतने के लिए। तो जीतेंगे ज़रूर, 100% है कि हम हार नहीं मानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी मोरल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि हम लोग एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ, एंड जो भी चीज़ें हैं आगे एक-दूसरे से मिल जाए, और आपके जो कलीग्स हैं वो भी कनेक्ट नहीं हुए रहेंगे, कनेक्ट भी हो जाएँगे। सो 2 मिनट्स की एक मोरल स्टोरी हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है, एक बुजुर्ग रहा करते थे एक गाँव में, और गाँव उनका शहर से काफ़ी दूर था, और काफ़ी दूर होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी लोग आना-जाना कम था किस लोगों का। तो वो लोग वहाँ पे बड़े सुख शांति से रहते थे। तो उनको बहुत अच्छा वो जगह लगा कि चलो ठीक है, कम से कम हम इस उम्र में सुकून और शांति के साथ में हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। बड़े अच्छे दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद वहाँ पे देखे कि एक आदमी आया साइकिल से, और साथ में कुछ औज़ार भी, कुछ टूल्स भी रखा हुआ था, और वो गया, उसको देखते हैं तो थोड़ा दूर देखते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता, चले जाता है, आँखों से ओझल हो जाता है। 1 दिन की बात हुई, 2 दिन की बात हुई, ऐसे ही देखते-देखते, तो एक दिन उन्होंने सोचा, यहाँ पे तो पहले कोई आता नहीं था। हम 2 जन के अलावा, हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं रहता था, बट ये कौन इंसान आ गया जो यहाँ पे डेली आने लगा अभी? तो उन लोगों से ये बातें हज़म नहीं हुई। वो जानना चाहते थे, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि ये आदमी है कौन? जो हमारे यहाँ पे डेली आता है, और हमारे इधर से निकल जाता है, और वो कुछ दूर दिखता है, फिर दिखता भी नहीं है। तो फिर एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि जब ये इंसान आगे जाएगा, तो हम इसके पीछे-पीछे जाके पता करेंगे ये जाता कहाँ पर है। जब वो इंसान आया, उसके हाथ में देखे सब टूल्स है, साइकिल में लगे हुए हैं, सब कुछ, तो वो निकला, आगे निकला जैसे ही, वैसे ही उन दोनों बुजुर्ग ने गाड़ी निकाली और गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू किए।
कुछ दूर जाने के बाद में एक घना जंगल पड़ा, जंगल के बाद एक कुछ ऐसी बस्ती बस्ती नहीं थी, पूरा खेत था, खाली खलिहान था। तो लड़का वहाँ पे रुका, रुकने के बाद साइकिल अपनी खड़ी किया, खड़ी करने के बाद कुछ दूर जाके एक खेत था, एक मैदान था, वहाँ पे कुछ काम करने लगा। ये बुजुर्ग से रहा नहीं गया तो गए वहाँ पे। बोलते, "बेटा तुम कौन हो? और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या करते हो यहाँ पे आके? एक वीरान जगह है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो लड़का बोलता है कि दादाजी हम यहाँ पे आए हैं इसलिए कि हमें 2 से 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हमारी एक नौकरी लगने वाली है और जहाँ पे नौकरी लगेगी, जिस जगह मैं काम करने जा रहा हूँ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि मैं खेतों में काम किया हुआ बंदा चाहिए उन्हें, कि मैं खेतों में काम करता रहूँ ताकि मैं उनकी इधर काम कर सकूँ। तो मुझे नौकरी तो लगेगी अगले हफ्ते में या फिर हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी तैयारी कर लूँ पहले से ताकि मुझे वो नौकरी मिल जाए। तो वो बुजुर्ग सुना तो बहुत खुश हुआ, बोला बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम काम करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी रख रहे हो और अपनी तैयारी कर रहे हो ताकि हम उस काम को पा सकें और उस काम में सफलता हासिल कर सकें। सो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, तुम ज़रूर कामयाब होंगे। तो वो लड़का आशीर्वाद लिया, बोला ज़रूर होगा, हम लोग करेंगे। सो फ्रेंड्स बोला जाता है कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने से पहले तैयारी का करना बहुत ज़रूरी है। अगर तैयारी नहीं होती है तो 100% है कि फेलियर कन्फर्म है। इसके लिए बोला जाता है कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है, उसकी जीत भी अच्छी होती है। सो फ्रेंड्स ये ट्रेनिंग्स, ये मीटिंग्स, ये सेमिनार हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक-दूसरे से नॉलेजेबल लेते रहें, नॉलेज गैदरिंग करते रहें, एक-दूसरे को नॉलेज देते रहें और हम सब एक साथ मिल के ताकि उस मुकाम को हासिल करें, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए हमने ट्रू यूनिटी में कदम रखा हुआ है या इस इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है। हमारे प्यारे अपने सपने हो सकते हैं, हमारे बच्चों के सपने हो सकते हैं, माता-पिता के सपने हो सकते हैं या पति-पत्नी के सपने हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने ट्रू यूनिटी को जॉइन किया, ट्रू यूनिटी के साथ में मिलके हम काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स बिना तैयारी के कोई काम होता नहीं है, तो तैयारी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी एक तैयारी है कि हम सीखें, लर्निंग करें और उस लर्निंग को अपने अंदर एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन करें, इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% है कि आगे रिजल्ट आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह आज भी हम रिवीजन करेंगे कि हमारा पिछला जो लास्ट सेशन हमने किया था, वो किसके बारे में था क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने पिछला सेशन कनेक्ट नहीं किया था, देखा नहीं था, तो उनको उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स होती है, आगे चैलेंजेस आएगा कि जो चीज़ हम बात करने जा रहे हैं, उसमें समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग मैसेज कीजिए कि कौन-कौन पिछले सेशन में कनेक्टेड थे, कितने लोग कनेक्टेड थे, ताकि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकूँ कि हाँ, आपने क्या किया था और आपने जो सुना, अगर 1 हफ्ते पहले का जो सेशन आपने लिया, तो उसके अंदर आपने इम्प्लीमेंट क्या किया? आपको क्या बेनिफिट हुआ उस सेशन से? तो आप अपने बेनिफिट भी लिख सकते हैं कि हमने ये इम्प्लीमेंट किया और मुझे ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, ये रिज़ल्ट आने लगा या फिर नहीं रिज़ल्ट था, इस जगह पे मुझे ये रिज़ल्ट मिला। इससे क्या होगा कि दूसरे लोग जो हैं आपके साथ में आपके टीम मेंबर आपकी टीम्स जो है, जो आपके कलीग हैं, अगर इस चीज़ को आपको सुनेंगे, तो वो लोग भी उस सेशन को देख के उनका भी कुछ वहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन्स, कोई न कोई क्यूरी वहाँ से क्लियर हो जाएगी जो लास्ट सेशन था। सो मैं चाहता हूँ आप फटाफट मैसेज कीजिए कि आप अटेंड किए थे, अगर अटेंड किए हो तो येस करो, नहीं किए हो तो नो करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें क्योंकि झूठ बोलोगे तो अपने से बोलोगे, किसी और से नहीं बोलने वाले हो। हमको तो सच ही लगेगा कि आपने कनेक्ट किया कि नहीं कनेक्ट किया, वो आप बोलोगे तो हम वही सुन लेंगे। लेकिन एक्चुअल इंसान अपने आप से कभी झूठ बोल नहीं पाता है। तो क्या सच है, क्या गलत है वो आपको पता रहेगा, हमें नहीं पता है। सो मैं चाहता हूँ आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए कि आप कनेक्ट थे लास्ट सेशन में। अगर नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, इसमें ज़बरदस्ती की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इतना टेंशन लेने का नहीं। हमने बचपन में बहुत सारे क्लास छोड़ दिए। बचपन में क्या बहुत सारे काम भी छोड़ दिए हमने किए नहीं है। तो वो बात नहीं है, बात ये है कि हमारे अंदर सच्चाई कितनी है। क्या हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमने नहीं किया था या फिर किया था? क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियाँ की है, तब जाके हम लोग इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान गलती नहीं करता और वैसे ही पहुँच जाता है, ये सब नहीं है, गलती तो हुई है, गलती तो मैंने भी की है। बड़ी भयंकर-भयंकर गलती की है, बहुत सारे यातनाएँ भी झेली हुई है। सो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारे लोगों का सेशन आया, गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया चीज़ है कि देखो पहली शुरुआत अपने आप से होती है, किसी और से नहीं होती है। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, खुद ग्रहण करना शुरू करते हो, तो आपके अंदर जो एनर्जी मिलती है, वही एक ऑरा होता है और आपको वो सक्सेस करने की तरफ आगे बढ़ा देती है। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, रिवीजन करेंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर रिवीजन होगा, उसके बाद में हम सेशन की तरफ बढ़ चलेंगे। हमने लास्ट सेशन में बात किया था बिलीफ के ऊपर कि हम जैसा विश्वास करते हैं, अगर हमें विश्वास है कि यह काम हम कर सकते हैं, अगर हमें विश्वास है कि यह काम हम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ में यह तय हो सकता है कि हम उस काम को कर सकते हैं। अगर हमारे पास उस समय वो स्किल्स नहीं है, जिस स्किल्स की उसमें ज़रूरत है, हम वो स्किल्स को लेके उस काम में निपुणता हासिल कर सकते हैं। तो आस्था वो चीज़ है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करती है, बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें खुद के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। अगर हमें भरोसा नहीं है, तो हम छोटा से छोटा काम भी नहीं कर सकते और अगर भरोसा है, तो हम पहाड़ भी हिला सकते हैं, जो अगले से लास्ट सेशन में हमने बात किया हुआ था। सो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट सेशन को ज़रूर अटेंड करना इस सेशन के बाद। इसको कनेक्ट होने के ये खत्म हो जाएगा आज का सेशन, तो आप उसको ज़रूर देख लेना क्योंकि वहाँ से आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एक कन्वेंशन मिल जाएगी, कनेक्शन ये मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा कि आपको इस सेशन को क्यों करना है। इसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको इस चीज़ को कड़ी टू कड़ी देखो एक जंजीर जिस तरह से बंधी रहती है, अगर एक जंजीर को बीच से निकाल दिया जाए तो शायद इस पार के जो इस तरफ है, वो इस तरफ नहीं जा पाए। तो सिंपल चीज़ है कि ये जो सेशंस चल रहे हैं, जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, ये सीरीज़ वाइज़ है। तो आपको एक-एक चीज़ कनेक्टेड है एक-एक साथ में। तो किसी भी काम को करने के लिए सारी चीज़ों का कनेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो अगर एक चीज़ अगर वहाँ से मिस हो गई, तो आप उस जगह पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। सो फ्रेंड्स ये सेशन ज़रूर अटेंड कर लेना, ज़रूर देख लेना पीछे जाके कि बिलीफ होता कैसे है? हमारा बिलीफ किस तरह से है? अगर आज हम इस जगह पे हैं, तो हम किसकी वजह से हैं? वो उसमें आपको पूरा का पूरा मालूम पड़ जाएगा कि आप इस जगह पे करंट में जो आपकी सिचुएशन है, वो किस लिए है, तो आपको ज़रूर उसमें पता चल जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ। आज का सेशन देखते क्या है? आज का सेशन है एक्शन लेना, कार्रवाई करना। एक्शंस मीन कि हम जिस भी काम में आ गए, देखो सपने ज़रूर पूरे होते हैं। सपने सभी के होते हैं, सपने पूरे भी होते हैं, कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं। दोनों चीज़ें होती है। अब जिसके सपने पूरे हो गए उसने ऐसा क्या काम किया? जिसके सपने पूरे हो गए और जिसके सपने नहीं पूरे हुए, उसने ऐसा क्या किया जो सपने पूरे नहीं हुए? देखो एक चीज़ होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, सही है अच्छा कर्म करना चाहिए। बढ़िया है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ बोला जाए, एक चीज़ है, कन्फर्म है 100% है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अच्छा काम करने निकलोगे तो बुरा काम ज़रूर होगा। हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर रात है तो दिन होगी, अच्छा है तो बुरा होगा। तो आप कभी भी किसी भी काम को करते हो तो हमेशा उसके रिज़ल्ट 2 आते हैं। या तो होगा या तो नहीं होगा। या तो आप उस काम में सफल हो जाओगे या तो असफल हो जाओगे, या कामयाब हो जाओगे या नाकामयाब हो जाओगे। सो फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि हम उस काम को किस तरह से कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उस काम को किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम सही तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई करें, तो शायद है कि वो काम हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है। अब होता क्या है कि हम यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमें सपने तो पूरा करना है लेकिन काम नहीं करना है। हम उस काम को नहीं करते हैं जिसकी वजह से सपना पूरा होगा। चलो हम मानते हैं आपने सपना देखा, आपको बिलीव भी है कि वो चीज़ आप पूरी कर सकते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो। आपको पता है ट्रू में आप आ गए हो, यहाँ से ₹1000 मिनिमम निकाल सकते हो, ₹500 मिनिमम निकाल सकते हो और मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है जितना निकालना है निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम्स क्या होती है कि
खाली सोचने से कि 1000 रुपया मुझे मिलेगा तो नहीं आता है, कभी आता नहीं। इसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। इम्पोर्टेंस चीज़ें ये है। अब एक बात की मैं आपको बात बताता हूँ, एक बार नई-नई शादी हुई थी, एक महिला और एक इंसान की, जेंट्स की, तो जेंट्स और महिला की शादी होती है। लेकिन हुआ था तो ये लोग बड़े उत्साहित थे। उन्होंने एक नया घर खरीदा, और उस घर में जाके रहने लगे। घर में जाके रहने लगे, तो लेडीज़ जो नई-नई आई थी शादी होके, बहुत ही चंचल थी। अब उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत खूबसूरत खिड़की है, विंडो, एक देखने के लिए झरोखा जो होता है, झरोखा था, विंडो थी। अब उस विंडो से वो देखती थी, तो वहाँ पे देखती थी कि कुछ सामने वाले घर पे कुछ कपड़े होते थे, जो बहुत गंदे दिखते थे, बहुत गंदे दिखते थे। तो एक दिन उसने देखा तो अपने पति को बोलती है, "ये सामने वाले घर वाले जो रहते हैं ना, बड़े गंदे हैं। ये लोग के कपड़े धोने को इनको ना पता नहीं कि कपड़ा कैसे धुला जाता है। कितना गंदा कपड़ा ये लोग टाँग देते हैं, हमारे विंडो से सामने-सामने दिखता है।" एक दिन की बात हुई तो पति ने देखा, सुना, उसके बाद कपड़े इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दी। और भगवान ने अच्छा किया कि 2 कान दिए, नहीं तो कभी-कभी पता चलता 1 कान होता तो हम अच्छी भी बातें सुनते और बुरी भी बातें सुनते। हम निकालते किसको बाहर? तो बाहर निकालने का कोई रास्ता ना होता। लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा सोच समझ के 2 कान हमें दिए हुए हैं। अच्छी बातें हैं तो अपने पेट में निगल लो, बुरी बातें हैं दूसरे कान से बाहर कर दो। तो ये पति रोज़-रोज़ देखता था, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे महीनों बीत गए। बीतने के बाद एक दिन ऐसे ही वो खाना खा रहा था पति बैठ के, पत्नी और साथ में थी, तो पत्नी ने फिर से शुरू कर दिया कि देखो हमारे सामने वाले जो घर वाले हैं ना, बड़े गंदे हैं और ये लोग कपड़े भी ठीक से साफ नहीं करते, देखो पूरा गंदा कपड़ा रहता है। तो उस दिन सुना और दूसरे दिन सुबह फिर जब खाना खाने बैठा तो पत्नी बोलती, लगता है घरवाले सुधर गए सामने वाले। तो बोला क्या हुआ? बोला नहीं, इनके कपड़े बड़े गंदे थे, आज कपड़े बड़े अच्छे चमक रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कपड़ा वगैरह धुलाई-वुलाई तो बहुत बढ़िया करने लगे, लगता है किसी ने इनको डाँटा रहेगा या किसी ने कुछ बोला रहेगा या तो फिर ठीक से काम करने लगे होंगे। तो बोलता है ध हे जो पत्नी को बोला कि पत्नी, मेरी जाने-मन, बात ऐसा नहीं है। सुबह-सुबह हम जल्दी उठे थे और अपने जो खिड़की की विंडो है, जो काँच है, जो विंडो है, उस काँच को हमने क्लीनिंग किया, साफ किया। तो जाके उसके कपड़े जो दिख रहे हैं, वो साफ दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कभी-कभी क्या होता है, हमारा जो नज़रिया होता है ना, देखने का तरीका होता है ना, हम दूसरे में गलत चीज़ें देख लेते हैं। और जब गलत चीज़ें देख लेते हैं, तो हमें वही धारणाएँ, वही भावनाएँ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो हम कहीं न कहीं भटक जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिक्कत ये है ना कि काम सभी वही कर रहे हैं। ट्रू यूनिटी भी वही है। ट्रू यूनिटी में आप भी आए हो, हम भी आए हैं और भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमाते हैं। या जो सपने हैं कुछ लोगों के पूरे होते हैं और कुछ लोगों के नहीं होते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप ट्रू यूनिटी को किस नज़रिए से देख रहे हो? क्या आपके सपने पूरे कर हो सकते हैं, उस नज़रिए से देख रहे हो? या फिर ऐसे ही देख रहे हो कि चलो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट मैच खेल के निकल लेंगे। अगर ऐसा होगा, तो फ्रेंड्स, बातें बुरी लगेगी मेरी, लेकिन हकीकत ये है कि कभी सपने पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका नज़रिया चेंज करो और जैसे ही नज़रिया चेंज होगा, आपके देखने का तरीका चेंज होगा, वैसे ही आप एक्शन में आ जाओगे। और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बिना एक्शन का कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। गाड़ी चलाना हम सीखना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है हम हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाएँ। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये एक मूवी का सीन है, कट करके डाला गया है यहाँ पे। ये बहुत खतरनाक मूवी है, देखना कभी अगर टाइम मिले तो देख लेना। देखो, हमें डर लगता है किसी काम को करने के लिए, 100% है, मैं भी डरता था, आप भी डरते हो और जो आपके साथ टीम आती है वो भी डरती है। डरने का एक ही रीज़न है, हम सब कुछ सोच लेते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ पे करना है, कैसे प्लान दिखाना है, सब कुछ सोच लेते हैं, करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन हम ना घर से निकलते ही नहीं। अब हम उस बंदे के पास जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें डर लगता है। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर जब तक नहीं करोगे, तब तक डर निकलने वाला नहीं है और डर निकलेगा कब? जब आप एक्शन में आओगे। गाड़ी सीख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे भी गाड़ी सिखाते हैं लोग।
आप कैसे गाड़ी चलाओगे ना, यूट्यूब पे भी सिखाया जाता है, ऑनलाइन गाड़ी सिखाया जाता है। कितने लोग ऑनलाइन गाड़ी सीखना चाहते हैं? ऑनलाइन भी गाड़ी चलाई जाती है। लेकिन जब आप फील्ड पे जाओगे ना, तो वापस आओगे कि नहीं आओगे कुछ ज़िम्मेदारी नहीं है। सो फ्रेंड्स होता क्या है, आपको ना एक्शन लेना आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए। नहीं तो जितने भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, डिज़ायर है आपके अंदर, सपने हैं, गोल है, प्लान है, भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान मुझे करोड़पति बना दे, मेरे सारे सपने पूरे कर दे। भगवान भी हँसता है, कैसा बंदा है ये? चाहता सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। हर चीज़ चाहता है, लेकिन कुछ करना नहीं है। सो फ्रेंड्स विदाउट एक्शन नो रिजल्ट। बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं है। ये चीज़ आज आप इस चीज़ को गाँठ बाँध लो। घर से तो निकलना पड़ेगा, ये तो पक्का है। लोगों से तो मिलना पड़ेगा, लोगों की बातें सुनना पड़ेगा। मैं बहुत पहले जिस कंपनी में काम करता था, तो मेरा बॉस बोलता था कि अशोक हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं। तो मैं बोला सर मुझे भी पता है सर्विस इंडस्ट्री में है। तो बोलता है कि सर्विस इंडस्ट्री में जितना लोग सुनते हैं उतना ही पैसा कमाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सर्विस इंडस्ट्री में जो फील्ड इंजीनियर होता है, वो दोनों तरफ से मार खाता है। बॉस भी मारता है, उसको उल्टा-सीधा बोलता है और उसके बाद कस्टमर भी बोलता है। बॉस इसलिए बोलता है कि उसके कस्टमर नहीं जाने चाहिए। कस्टमर इसलिए बोलता है कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट लिए हुए हैं, तुम हमको ठीक से सर्विस नहीं दे रहे हो। तो जब बॉस ने ये बोला तो बोला सर बात तो सही है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं और सर्विस इंडस्ट्री में हमें सुनना पड़ता है। हम जितना सुनेंगे उतना पैसा कमाएँगे। फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सर्विस इंडस्ट्री है। अगर आप इसको सही तरीके से देखो, सही तरीके से आपका नज़रिया हो, तो ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। हम यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। और जो जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो उतना कमाएगा। सिंपल लैंग्वेज में यही है। जो जितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, करे, जितना महान बन सकता है, बने और जितना सर्विस देगा, वो उतना पैसा कमाएगा। उसके सपने उतने जल्दी पूरे होंगे। सो फ्रेंड्स एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्शन नो रिजल्ट, ये ध्यान देना कभी भी। विदाउट एक्शन नो रिजल्ट। आपके पास गाड़ी खड़ी है, मर्सिडीज चमचमाती हुई खड़ी है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, कोई भी कार होगा और आप सोच रहे हो कि मुझे गोवा जाना है, आप सोच रहे हो कि मुझे दिल्ली जाना है, कहीं पे भी सोच रहे हो जाना है, लेकिन आप ना मर्सिडीज की गाड़ी में सेल्फ नहीं मार रहे हो और गाड़ी में बैठे हुए बस सोच रहे हो कि मुझे दिल्ली पहुंच जाना है, मुंबई पहुंच जाना है, गोवा पहुंच जाना है, कहाँ पहुंच जाना है, लेकिन सेल्फ नहीं मारोगे। जब तक सेल्फ नहीं मारोगे, तब तक वो गाड़ी भी काम नहीं करेगी, चाहे करोड़ों की गाड़ी हो, कुछ भी हो। सेल्फ मारना ज़रूरी है। तो हमने 4 स्टेप्स जो देखे थे, वो फ्यूल थे और ये है चाबी। एक्शन में लाने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो गाड़ी स्टार्ट करो और हाईवे पे भगाओ। क्या होगा? आप सीख चुके हैं, सारी चीज़ें आपके पास है, अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, लर्निंग अवेलेबल है, सब कुछ है। बस आपको एक्सीलरेटर देना है और हाईवे पे भागना है। छोटे-मोटे खरोंच आ सकते हैं, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब नया-नया बंदा गाड़ी चलाता है, तो कुछ न कुछ घटनाएँ ज़रूर घटती है। बट अगर सँभल-सँभल के चलते जाओगे, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको हाईवे पे उतरना पड़ेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। एक्शन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? आपको रिज़ल्ट कैसे आएँगे? देखो सिंपल सी चीज़ है, एफर्ट इज़ प्रोग्रेस। जब आप रोज़ काम करते हो पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, आज एक प्लान दिखा है, कल 2 प्लान दिखाओगे, परसों 3 प्लान दिखाओगे। तो सिंपल चीज़ है कि जब आप ट्रू ड्यूटी का प्लान दिखाने जाओगे पहले इंसान के पास, तो पहले आप डरते रहोगे। ये आपका प्रोग्रेस है। एफर्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। अब जब प्रैक्टिस करोगे, शुरुआत करोगे, तो आप एक-एक कदम ऊपर बढ़ रहे हो। एक-एक कदम आपका आगे बढ़ने की तरक्की हो रही है। तो आपको देखना है कि भाई जब कंटिन्यू प्लान कर रहे हो, आज पहला प्लान हुआ, इसने क्यों ना बोला? मेरे साथ क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? कुछ न कुछ तो कमी है जिसकी वजह से ये कमियाँ न खत्म करना है, ताकि अगले वाले प्लान में जब मैं नेक्स्ट इंसान के पास जाऊँगा, जब अगले प्रोस्पेक्ट के पास जाऊँगा, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। जो गलती मैंने इसके पास की, वो गलती उसके पास नहीं करनी है। तो सिंपल चीज़ है, एफर्ट इज़ प्रोग्रेस। आपको एफर्ट मतलब आप प्रयास करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते, 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 करते आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे।
एवरी डे पोटेंशियल अचीवर हैज टू आंसर। जब आप शाम को घर पे आते हो, रात को घर पे आते हो, प्लान करके, कुछ भी करके, तो आपके पास हर दिन का, वो बोलते हैं ना, डेटा होना चाहिए। तो आई एम मतलब एम आई सीरियस इनफ अबाउट माय ड्रीम्स एंड गोल्स टू टेक एक्शन। आपके जो सपने हैं, क्या आप उसके लिए क्या आप रिस्पॉन्सिबल, या फिर आपके पास जो गोल्स है, जो ड्रीम्स है, जिसके बारे में आप हमेशा एक्शन लेने के लिए उसके लिए तैयार हो, क्योंकि आपको ना भी सुनना पड़ेगा, हाँ भी सुनना पड़ेगा। कभी रिजल्ट आएगा, कभी रिजल्ट नहीं आएगा, और जब रिजल्ट नहीं आया तो आपको पता चला ये काम होता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, काम होता है। हो सकता है किसी जगह कमी होगी जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ, उस कमी को आपको ढूंढना है, क्योंकि गोल किसके हैं, सपने किसके हैं। अगर सपने हमारे हैं, गोल हमारे हैं, तो काम भी हमें करना पड़ेगा, सीखना भी हमें पड़ेगा, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। आप अपने प्लान को शाम को आके दिन भर का काम आप अपना देखो, कि आपने क्या किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या ये काम, ये रास्ता मेरे सपनों की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है? आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स उसका देना है, नेगेटिव नहीं, कि इसने मुझे जॉइन नहीं किया या मैंने इसको प्लान दिखाया, इसने लिया नहीं, अब आज के बाद हम ट्रू यूनिटी को नहीं छोड़े, हम इस काम को नहीं करें, ऐसा नहीं है। आप याद करो जब नौकरी करते हो, मैंने भी नौकरी किया, नौकरी कर रहा था, तो मुझे भी बॉस बोलता था। मुझे बॉस कभी-कभी ऐसे बोल देते थे कि साला ये होता था कल से मैं काम पे ही नहीं आऊँगा, खत्म आज के बाद, नहीं करने गए। लेकिन जब शाम को घर पे पहुँचता था, गुस्से में भी होता था या नर्वस भी रहता था। तो शाम को जब घर पे पहुँचने के बाद ठंडे दिमाग से सोचा जाता, तब ये होता था नहीं यार, कुछ तो गलती मैंने की है जिसकी वज़ह से मुझे डाँट पड़ी है। कुछ तो गलती किया है। और जब उस गलती का एहसास हो जाता था और सुबह में हम पहुँच जाते थे ऑफ़िस। तो ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, ये हमारा खुद का बिज़नेस है, ये किसी और का नहीं है। ये अपलाइन का बिज़नेस नहीं है, ये कंपनी का बिज़नेस नहीं है, ये हमारा खुद का बिज़नेस है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बिज़नेस किस जगह पे रुका हुआ है। कौन-सा पॉइंट ऐसा है जिस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ? कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से मेरा प्रोग्रेस रुका हुआ है? ये खुद को ढूँढना पड़ेगा, कोई और ढूँढ के नहीं बताएगा। अपलाइन क्या करेगा? आपको ये बोलेगा प्लान कर। कंपनी वाले क्या करेंगे? बिज़नेस नहीं आ रहा है, तुम काम नहीं कर रहे हो। देखो यही सब चीज़ें होती है, और जब आप ये सब चीज़ें सुनोगे, आप अपने दिल पे ले लोगे, आपका नज़रिया चेंज कर दोगे देखने का, तो आप फेलियर की तरफ भागना शुरू कर देते हो। तो किसी को पूछने से बेहतर है अपने आप को समझ के लेना है, खुद को समझना शुरू करना है कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ इस काम को करने के लिए, ये रिज़ल्ट्स क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है? क्या मैं सही कदम उठा रहा हूँ? फिर से रिव्यू करो। फिर से उसको चेक करो कि मेरा जो ड्रीम्स है, इस ड्रीम के लिए क्या इतनी मेहनत काफ़ी है जितना मैं कर रहा हूँ? अगर मुझे डेली ₹1000 चाहिए, तो क्या ₹1000 का काम मैंने दिन भर किया या नहीं किया? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ना आपका अपलाइन जानेगा, ना आपका डाउनलाइन जानेगा, ना तो कंपनी का ओनर जानेगा। कोई नहीं जानेगा। सिर्फ़ एक इंसान जानता है, वो आप हो खुद, दूसरा कोई नहीं। आप बोलोगे हमें पैसे नहीं आते, तो हम पूछेंगे भाई प्लान कितना हुआ? आप बोलोगे कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, हम पूछेंगे प्लान कितना हुआ? आप बोलोगे कि हमारी कोई सुनता नहीं, तो हम बोलेंगे प्लान कितना हुआ, ट्रेनिंग कितना लिए? हम तो यही बोलने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है बेसिक चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, ये सीधी-सी बात है, कन्फर्म है ये चीज़ें। सो फ्रेंड्स, इतना चीज़ समझो, अपने आप के अंदर झाँक के देखो कि आप क्या कर रहे हो? क्या आप सही कर रहे हो उस काम को, जिस काम को करना है, जिस काम से रिजल्ट आएगा? अगर कहीं गलती हो रही है, तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करो। आप प्रयास करो। एक्शन इज़ द मस्ट। एक्शन के अलावा काम 1 दिन में करो। चलो हम 30 दिन नौकरी नहीं आएँगे, हम आएँगे और हमको 30 दिन का पेमेंट चाहिए। बॉस देखो क्या बोलता है, बोलेगा तू वो 1 दिन भी बता, उस दिन भी बता तू। सो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपको अगर सफल होना है, अगर कामयाब होना है, अगर सपने पूरे करने हैं, अपनों के अपने सपने, बच्चों के सपने, माँ-बाप के सपने, पति-पत्नी हो तो पति के सपने, पत्नी के सपने, अगर पूरे करने हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्शन में आ जाओ, कार्रवाई करो, काम करो, बिना निकले काम के होगा ही नहीं।
लोगों से मिलो, लोगों की बातें सुनो, लोगों की ना सुनो, और ना बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं इस चीज को सुनो। प्रैक्टिस करो, एवरीडे प्रैक्टिस करो, एवरीडे, रोज। और एक दिन देखोगे अपने आप के अंदर वो बदलाव होगा कि आप जिसके साथ बैठोगे वही आपकी बात मानेगा। लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। मुझे किसी ने बोला कि सर आप कन्विंसिंग करते हो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, ऐसे मुझे भी करना है। तो मैंने एक ही चीज बोला कि इस कन्विंसिंग में और इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने 32 साल दिए हैं, 32 इयर्स। क्या आप 32 साल देने के लिए तैयार हो? तो वो बंदा चुपचाप देखता रहा। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता है। मैं सर्विस इंडस्ट्री में लगभग 20 साल काम किया हूँ, सर्विस इंडस्ट्री में। उसके पहले भी मैंने नौकरी किया है, वो भी सर्विस इंडस्ट्री थी, तो वहां पे भी क्वेश्चन आंसर्स होते थे। तो ये 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सामने खड़ा होता हूं तो कोई भी बंदा हो तो उसका आंसर मिलता ही है उसको क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रयास करोगे तब होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। मैंने भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं निकला था, मैं भी नहीं निकला, मुझे भी सीखना पड़ा यहाँ पे आके। लोगों की डांट खानी पड़ी, लोगों की फटकार सुननी पड़ी, लोग मुझे भी बोले, ना बोले, कितने लोगों ने ना बोला। सुनते गया कि नहीं यार कुछ तो कमी है। लेकिन सपने इतने मजबूत थे कि उनके नाम मेरे ऊपर असर नहीं कर पाए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है और ना ही जिंदगी कोई पैदा होने वाला है, जो मुझे दुखी कर सके। कोई भी नहीं। इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है और ना ही पैदा होने वाला है, जो मुझे दुखी कर सके। सिवाय एक इंसान के छोड़ के, वो मैं खुद हूँ। जिस दिन मैं चाह लूँगा ना कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हो जाऊँगा। और जिस दिन मैं चाह लूँ कि मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक काम के लिए, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, चाहे किसी प्रोफ़ेशन में हो। विदाउट एक्शन रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं। सो हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि बोला जाता है एक्शन इज़ अ मस्ट, मतलब कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप केवल कार्रवाई करके, केवल एक्शन लेके ही सफलता हासिल कर सकते हो। अगर आपको कामयाब होना है, तो वर्कआउट करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। सीधा-सीधा एग्ज़ाम ये है, और कमिटेड रहना पड़ेगा कि हमें तब तक मेहनत करनी है, जब तक हमारे रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आने लगते। अपने गोल के प्रति आप कमिटेड रहो, अपने काम करने के प्रति कमिटेड रहो। मतलब आपको ये कमिट करना ही पड़ेगा कि हमें अगर 2 प्लान करना है, 5 प्लान करना है या 1 ही प्लान करना है पूरे दिन में, तो उसको कमिटेड बने रहो। और जब आप कमिटेड बने रहोगे, तो आप देखोगे कि कुछ न कुछ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन बाद आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। बस अपने कमिटमेंट पे टिके रहो। आपने छोटी-छोटी चींटियों को देखा रहेगा, चींटी में हमसे कम ताकत होती है, साथ देखो तो बहुत छोटी-सी चींटी होती है, लेकिन वो हाथी को भी हरा देती है। कैसे होता है? वो भी एक बहुत बड़ा ये चीज़ है कि चींटियाँ जब काम करती हैं तो कंटिन्यू करते रहती है, कंटिन्यू, कंटिन्यू। आप उनके सामने भी आ जाओ तो रास्ता दूसरा बदल देंगी। आप उनके सामने पहाड़ खड़ा कर दो, फिर भी वो उस साइड जाएँगी तो जाएँगी। आप उनको नहीं रोक सकते। एक शर्त पे रोक सकते हो, सिर्फ़ एक चीज़ है, आप उनको मार डालो। आप उनको खत्म कर दो वहीं से, वो जाना बंद कर देंगे। तो उनसे सीखो काम करना, कि कैसे कमिटेड रहते हैं वो अपने से काम करने, तो वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति कमिटेड नहीं रहेंगे, तब तक मिलने वाली नहीं। नहीं तो फिर पता चला कि जीवन ऐसे कैसे निकल जाएगा। वो बोलते हैं ना कि जब हम दुनिया में आए थे, जब इस दुनिया में पहली बार कदम हम आपने रखा, तो लोग हंस रहे थे और हम रो रहे थे। लोगों ने हँसा था और हम रो रहे थे। तो जो बंदा पहली बार दुनिया में कदम रखता है, वो रोते हुए कदम रखता है। तो कुछ ऐसे काम ना करो कि लोग आपके ऊपर हँसें। जब आप जाओ इस दुनिया को छोड़ के, तो लोग आपके लिए रोने चाहिए। ऐसा कुछ काम कर जाओ, ताकि जब आप आए थे तो रोने की बजाय वो लोग हँस रहे थे। तो हँस रहे थे, तो जाते समय आपके और रोना चाहिए, उनके आँख से आँसू गिरने चाहिए। ऐसे काम कर जाओ। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? देखो, एक्शन तो चालू कर देते हैं, लेकिन हम लोग ना कुछ भी एक्टिविटी कर लेते हैं। हमारे अंदर कोई भी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी का करने का रीज़न
कैसे किया जाता है वो पैटर्न मैं आपको सिखाता हूँ जो मैं करता हूँ, जो मेरा पैटर्न है। तो मैं अपने पैटर्न आपको सिखा रहा हूँ, उस पैटर्न को आप देखो, उसको ध्यान से जब देखोगे, उसको करोगे, तो आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। पहला पैटर्न ये है कि आप जिस भी फील्ड में हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बोलोगे साला किताबें पढ़ते समय तो नींद आती, ये अक्सर है, अच्छी बात है नींद आती है, हमें भी नींद आती थी। तो आपको कुछ दिन मेहनत करनी पड़ेगी, खड़े होके किताबें पढ़ो, खड़े होके चलते हुए किताबें पढ़ो। एक ही दिन में 1 बुक मत पढ़ डालो, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, ऐसी आदतें डालना शुरू करो। जब आप अच्छी आदतें डालोगे, तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आने लगेंगे। अब किताबें कौन-सी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी-कभी हमारे हाथ में गलत किताबें आ जाती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कौन-कौन से नेक्स्ट स्टेप है, वैसी-वैसी कुछ किताबें मैं आपको बताता हूँ, बाकी अपनी मर्ज़ी से आप खरीद सकते हो, मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है। जो आपको अच्छी लगे उस किताब को पढ़ो, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो, तो स्टेप्स को फॉलो करो। तो पहली चीज़ जो होती है, जो बुक्स आपको पढ़नी है, आज सबसे बड़ी बात अगर प्रॉब्लम्स बात की जाए ना, सबसे बड़ी चैलेंजेस देखी जाए ना, लोग सोचते नहीं है। सोचते नहीं है अपने सपनों के बारे में, सोचते नहीं है बड़ा कि कुछ बड़ा किया जाए, सोचते हैं एकदम छोटा। तो पहली बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जिस बुक ने मेरी भी लाइफ चेंज की और इस बुक को मैं आज से नहीं 1998 से इस बुक को पढ़ता हूँ। आज भी मेरे पास ये बुक है। 1998 की बात कर रहा हूँ मैं, तब से ये बुक मेरे पास रखी हुई है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। दैट इज़ द ग्रेट अमेजिंग बुक। अगर आप इसको पढ़ोगे, एक दिन में तो आपका जीवन ये नहीं चेंज करेगी, लेकिन अगर इसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। आप एक्सपांड करोगे, अपने माइंड को, अपने आप को, अपने दायरे को आप बढ़ाना शुरू कर दोगे। ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, कि सोचा कैसे जाता है, सपने कैसे पूरे होते हैं, किस तरह से आप सोचोगे कि आप आपके सपने पूरे हो जाए। ये बुक्स कमाल की है फ्रेंड्स, रियली आई एम लविंग इट। मैं इसको बार-बार पढ़ता हूँ, टाइम पे जब भी मिलता है इस बुक को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये सोच को दायरा चेंज कर देता है। दूसरी बुक है लोक व्यवहार। हम भूल चुके हैं दूसरों से व्यवहार करना, कि हमें रिलेशंस कैसे बनाने हैं। हम रिलेशन बनाते हैं दिमाग से। हमको लगता है कि रिलेशन दिमाग से बनता है, गलत है। आप फेल हो जाओगे, आपका परिवार आपको छोड़ देगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में। बहुत कमाल की चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को पढ़ो। लोक व्यवहार में आपको बताएगा कि आपको लोगों के साथ में रिलेशन कैसे रखना है, किस तरह से लोगों से बातें करनी है, किस तरह से हाथ मिलाना है, किस तरह से नज़र मिलाना है, कैसे लेडीज़ और जेंट्स का फ़ासला होता है, किस तरह से आपको लेडीज़ से बात करनी है, किस तरह से जेंट्स से बात करनी, कैसे छोटे से बात करनी, कैसे बड़े से बात करनी है, कैसे लोगों के बीच में उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, एवरीथिंग लोक व्यवहार के बारे में बुक में मिलेगा आपको। इस बुक को पढ़ो। थर्ड बुक आती है रिच डैड पुअर डैड। ये भी कमाल की बुक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। उसके बाद उन्हीं की एक बुक और भी है बिज़नेस स्कूल, जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा एवरी 3 मंथ पे पढ़ो। हर 3 महीने पे इस बुक को रिपीट करो, हर 3 महीने पे। इसके रिज़ल्ट कमाल के आपको आएँगे। उसके बाद बुक है एक कॉपीकैट मार्केटिंग 101। ये बुक तो कमाल की लाइफ चेंजिंग बुक है। बहुत छोटी बुक है, पॉकेट बुक इसको बोला जाता है। बट आई थिंक इस बुक को पढ़ने के बाद जो नौकरी करता है ना इंसान, वो नौकरी से बिज़नेस में आ जाएगा। दैट इज़ अमेजिंग बुक। और ये सब मैंने किया हुआ है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके करो, तब मुझे बताओ, नथिंग। मैंने किया हुआ है, मुझे रिज़ल्ट आया हुआ है। और मेरे पीछे जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये मेरे घर की स्क्रीन है। इसमें ये जितनी बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बुक मिलेगी। टोटल मिलेगी, तो मैंने एक्सपीरियंस लेके, पढ़ाई करके उसके बाद में आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को लो। और एक बुक है क्वेश्चन आर द आंसर्स। कमाल की बुक है, ग्रेट बुक है यार, कमाल की बुक है। इसको भी आप रिपीट करो हर महीने। अगर वाक़ई आप एक अच्छे मुकाम पे जाना चाहते हो, एक अच्छा बनना चाहते हो अपने आप के लिए, अपनी लाइफ़ में, अपने परिवार के लिए, ये बुक्स पढ़ो। फिर कुछ चीज़ें आती हैं कि आपको क्या देखना है। वीडियोज़ होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ भी मिलती है, बुरी चीज़ भी मिलती है। मर्ज़ी आपकी है भाई, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको क्या देखना है, आप डिसाइड करो। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, सक्सेस जर्नी देखो लीडर्स की।
जो सफल हुए हैं, कामयाब लोगों की जर्नी को देखो, क्योंकि आपका विश्वास, आपका बिलीफ सिस्टम उनके हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको देखना है सक्सेस जर्नी। दूसरा देखना है फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रू यूनिटी में है, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं। फिर देखना है पावर ऑफ नेटवर्किंग। लोग बोलते हैं नेटवर्किंग जोड़ने का काम है, गंदा काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं। तो आप इसके बारे में देखो कि आखिर नेटवर्किंग होता क्या है। हम यहाँ पे बैठे बैठे आज हम कहाँ पे हैं, हर लेग जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड है सब अलग अलग जगह पे है। ये भी एक नेटवर्किंग है। कितने कमाल की चीज है। हम आप हमें सब जगह से देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। हम फोन पे बातें करते, यहाँ से अमेरिका बात कर लेते हैं, जहाँ पे जाना भी मुश्किल मुश्किल भी है। हम फोन पे तुरंत बात कर लेते हैं विद इन अ सेकंड। ये भी तो एक नेटवर्किंग है। फ्रेंड्स, मैं आईटी से हूँ, आईटी सेक्टर से हूँ और मैं नेटवर्किंग में एक्सपर्ट हूँ। मैं नेटवर्क एक्सपर्ट हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक स्विच से मल्टीपल स्विचेस हम कनेक्ट करते हैं। 100-100, 200-200, हजार लाख-लाख कंप्यूटर एक जगह कनेक्टेड रहते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? नेटवर्क के थ्रू। ये नेटवर्क की ताकत है। तो नेटवर्क में ही आप जितने भी इंसान को आप जानते हो कि ये बड़े सफल इंसान हैं, उनके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क है। अब वो आप किसकी भी बात कर लो। आप जिस भी इंसान को जानते हो जो लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीने का कमा रहा है, आप उससे पूछो, वो वही बताएगा कि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। जिसकी जितनी नेटवर्क, वो बोलते हैं ना, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ो, अडॉप्शन करो पढ़ो। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये अलग चीज है एकदम। अडॉप्शन करो बताता है कि इंडस्ट्री का माहौल कैसा है, किस तरह, किस स्टेज पे अडॉप्शन पहुंचा हुआ है उस इंडस्ट्री का। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री का कर्व है, ये करंट सेशन में अगर बात किया जाए, करंट सिचुएशन अभी बहुत लाजवाब है। नहीं, कुछ दिनों बाद यही एडॉप्शन कर्व आप देखोगे तो ग्रेट नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस समय करंट में एडॉप्शन कर्व बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ईएसई बीआई क्वाड्रेंट पढ़ो। पैसे का मूवमेंट कैसे होता है, पैसे से पैसा लोग कमाते हैं। हमने तो ये भी देखा हुआ है कि पैसे जो लोग लेते हो, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि पैसे को खुद के पास रखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मुर्गी का अंडा है, मुर्गी आएगी सेगी, डबल अंडे हो जाएंगे। कभी नहीं होने वाले, कभी नहीं। पैसे को इन्वेस्ट करो। पैसा अगर अपना हाथ पैर लेके आया है, चला जाएगा तो आप उसको रिटर्न नहीं ला सकते। खुद से पैसे को फेंको, खुद से इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप लगाओगे आपको पता है कि आपने पैसा कहाँ रखा है, उस पैसे को वापस आप ला सकते हो। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। उसके बाद अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसके बारे में पढ़ो तो सही। यूट्यूब पे चैनल से अवेलेबल है, आप जिस चैनल पे भी जाओ हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन अच्छी चीजें, बुरी चीजें, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। फ्यूचर आगे लेके जाना है, फ्यूचर के बारे में देखना है तो अच्छी चीजें देखो। और फ्यूचर जैसा है उससे भी अच्छा खराब करना है तो दूसरी चीज देखो। वो आपकी मर्जी है, हम उस पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है, वो आप डिसाइड करते हो, खुद डिसाइड करते हो अच्छा करना है या बुरा करना है। क्योंकि हमारे कहने से कोई नहीं करता है, खुद की मर्जी से लोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आपको दो फंडामेंटल्स याद रखना है कभी भी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने समझा है उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। एक्शन हैज टू फंडामेंटल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में दो फंडामेंटल है, अगर आप इसको फॉलो कर गए तो आपको हमेशा सीढ़ियां ऊपर की ही तरफ नजर आएंगी, नीचे आप कभी नहीं आओगे। ये दो फंडामेंटल है। पहला फंडामेंटल क्या है? बिल्डिंग ए नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितना एक्सपांड करना चाहते हो करो। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हो, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लोकल में हो तो हो ही, लेकिन सबसे ज्यादा बाहर होना चाहिए। इंडिया में हो तो जितने स्टेट हैं हर जगह आपका नेटवर्क होना चाहिए, हर जगह पे। अगर मुंबई में हो तो ऐसा मत सोचो कि खाली मुंबई में ही नेटवर्क बनाना है, नथिंग, ये गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। नेटवर्क जितना एक्सपांड होगा आपकी ग्रोथ उतनी तेजी से होगी। सो जितना हो सके आप अपना नेटवर्क बढ़ाओ। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, लीडरशिप। फ्रेंड्स, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में वही पैसा कमाता है जो लीडरशिप में महारत हासिल करता है।
इसके बगैर नेटवर्क में पैसा नहीं कमा सकते हो। जितने भी महान हस्तियां पैदा हुई हैं, जितने भी महान लोग आज पैसे कमा रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप कूट-कूट के भरा हुआ है। अगर ये 2 चीज़ आप फेल हो गए, फंडामेंटल यही है। अगर इस फंडामेंटल को आपने फॉलो नहीं किया, इसमें से कोई भी एक फेल किए, आप फेल हो जाओगे। कोई नहीं बचा सकता आपको। डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये पक्का है। ये दोनों चीज़ें आपको काम करनी है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो भी चीज़ें हैं। आप सोशल से कनेक्टेड रहो, लीडरशिप करो, रिकॉग्निशन करो, एम्बिशंस होना चाहिए आपके अंदर, एंथुसियाज्म होना चाहिए, क्योंकि आपको ना बोलेंगे, पक्का है, मुझे भी ना बोलते हैं। मेरा फ्रेंड बोलता है, "अरे तू बकवास काम करता है, इतना सर्टिफिकेशन करके क्या मतलब है, सब क्यों कर रहा है तू?" ये होता है, यार भाई तेरे को जितना पता है उतना तुझे पता है। तू उसके बारे में बोल रहा है, मुझे जो पता है मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, नहीं पता है लोगों को। इन्फॉर्मेशन लोग लेके घूम रहे हैं, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है। आपको ये 2 चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। स्किल्स टू डेवलप इन नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, कुछ पुराने लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। हमें पूरा यकीन है कि कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कौन-सा स्किल्स है जिसको डेवलप करने से ही हमारी आमदनी बढ़ेगी या हमारे साथ हमारा नेटवर्क बढ़ेगा? क्या-क्या चीज़ें ऐसी है? तो फटाफट आप मैसेज करो कि आप क्या जानते हो, क्या स्किल्स ऐसी है जिसकी वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा? और उस स्किल्स को अगर आप डेवलप करते हो अपने आप के अंदर, तो आप आगे ग्रोथ करना शुरू कर दोगे। क्या चीज़ है? आप बताइए आप फटाफट, मैसेज कीजिए। क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ आप लोगों से, कि आप लोग भी मुझे भी सिखाओ, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर भी कोई कमियाँ हो। मैं ऐसा नहीं बोलता मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, हर समय सीखना चाहता हूँ कि यार कुछ हमें मिले। ओके, प्रीति जी बोल रही हैं कम्युनिकेशन स्किल है, जसपाल कौर जी बोल रहे हैं माइंडसेट है, ग्रेट। और कुछ है जिसको सीखा जा सकता है? देखो, सबसे खास बात बताऊँ मैं आपको, स्किल्स कोई भी हो, स्किल्स कोई भी हो, सबसे अच्छी बात है कि हम सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, हम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश कभी नहीं। हाँ, एक चीज़ किया था मैंने, मैं हमेशा मेरा जो नेटवर्क था, जो लोगों के साथ में रहता था, वो सब कैथलिक लोग थे और वो इंग्लिश के अलावा हिंदी नहीं बोलते हैं। उनके साथ रह के मेरी इंग्लिश सही हो गई। वरना मैं बीएमसी स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान सैंटा क्रूज़ में, आप समझ सकते हो कि मेरी हिंदी कैसे रहेगी। सो फ्रेंड्स, एसोसिएशन इज़ द मस्ट। आप सीख सकते हो, स्किल सीख सकते हो। स्किल सीखो, बिना स्किल्स के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि स्किल्स ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पीओ सर्कल जो देख रहे हो, ये प्रोसेस ओनरशिप है। आप अपना खुद का ओनरशिप ले लो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो पैसा लेके लोग बताते हैं, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। प्रोसेस ओनरशिप। आपको अगर आगे बढ़ना है, अपना ओनरशिप खुद ले लो, दूसरे को मत दो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, सीख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। पीपीटी बनाने नहीं आती, सीख लूँगा सर, नो टेंशन। सर प्लान दिखाना, अरे प्लान क्या है, अभी दिखा देंगे सर। नथिंग, ओनरशिप, इम्पोर्टेंस इज़ द ओनरशिप। ओनरशिप लेना शुरू करो। एंड दूसरी चीज़ है पीआई, पीआई सर्कल इसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है फुल फॉर्म प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जब आप इसको करना शुरू करोगे, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखो। मैं भी पहले जब पीपीटी बनाया तो मुझे बड़ी गाली पड़ी थी। कैसा पीपीटी बनाता है? तेरे को बनाने नहीं आता, आईटी सेक्टर का आदमी हो के तुझे कुछ नहीं आता, ये वो। सर सिखा दो ना, मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे पीपीटी बनाने नहीं आता है। मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ सर, टेक्निकल बताओ ना, मैं सॉल्व करके देता हूँ। तो हँसने लगा, बोलता तुझे सीखना है? बोला यस सीखना है, लर्निंग करना है। ऑफिस छूटने के बाद 2-2 घंटे में बैठता था पीपीटी सीखने के लिए। सुबह में जल्दी आता था 1 घंटे कि वो मुझे कुछ सिखाएगा, मैं सीख जाऊँगा ताकि आगे मेरा ग्रोथ हो जाए। फ्रेंड्स, ये 2 चीज़ आपको लेना पड़ेगा अपने आप के अंदर। खुद का इम्प्रूवमेंट खुद को देखना है एंड प्रोसेस ओनरशिप, आप खुद ओनरशिप ले लो कि मुझे ये करना है। दैट्स इट। जिस दिन आपने ये दोनों चीज़ें अपने अंदर उतार ली, आपका ग्रोथ होना शुरू। कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई भी नहीं रोक सकता। एंड नेटवर्क मार्केटिंग जो स्किल की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको एक पिलर दे रहा हूँ। ये पाँचों चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर ये 5 में से
एक भी चीज क्लियर नहीं हुआ, एक भी चीज आपने मिस किया तो फेल हो जाओगे। मेक अ लिस्ट 90% लोग नहीं बनाते। कितना भी अपलाइन बोलता रहे बेटा बना ले, इसके लिए इस जरूरत है, ये लिस्ट बना, कॉन्टेक्ट लिखा, सर है ना बनाए ना, क्या बनाए, तो 2 4 5 दिखा देते, सर देखो ना इतना लिस्ट है। अब 10 जन को देख के अपलाइन साला खुद ही बेहोश हो जाता है। अब इसको क्या बताऊं मैं? अरे भैया 10 लोगों को एक ही दिन कॉल करोगे, 10 के 10 नहीं उठाएंगे और आपकी लिस्ट बंद, क्लोज। मेक अ लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन सीखो, सो द प्लान करो डेली, फॉलो अप करो एंड गेट स्टार्ट करो। ये 5 स्टेप आपको कंटिन्यू नेटवर्क मार्केटिंग में सीखते रहना है। ये रोज लर्निंग की स्किल है। ये पांचों स्किल डेली लर्निंग किया जाता है। लिस्ट डेली बनेगी, पक्का है। प्रोस्पेक्टिंग डेली करना सीखो, सो द प्लान डेली करो, क्योंकि जितना प्लान करोगे उतना एक्सपर्ट बनते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे। फॉलो अप, हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो फॉलो अप कर रहे हो और वो मैच नहीं कर रही है, लेकिन फॉलो अप करते करते आप फॉलो अप करना सीख जाओगे और नए बंदे को शुरुआत करो कैसे करना है। मेकिंग द लिस्ट महत्व है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, सेल्स एंड सर्विस का। मैं सारे कस्टमर का लिस्ट खुद बना के रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट मंथ फिर बिजनेस लेना है उनसे, नेक्स्ट मंथ फिर बिजनेस लेना है। तो मुझे अगर डेटा नहीं रहेगा तो मैं कैसे काम करूंगा? मेरे पास डेटा नहीं है। सो इम्पोर्टेंट चीज है, द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस, सिमिलरली इट इज हियर। नेटवर्क मार्केटिंग में हो यहाँ पे भी लगेगा, मेरे कंप्यूटर में तो लगता है, आपको भी लगेगा। एयरटेल कंपनी है, वो डेटा निकालते कितने करोड़ हमारे नेटवर्क में है। जियो कितना करोड़ कनेक्ट हुए, जरा लिस्ट निकालो, हमें देखना है। जियो अपना कस्टमर चेक करता है, कितने कस्टमर रिचार्ज मार रहे हैं, कितने नहीं मार रहे, कितने का मोबाइल नंबर आउट ऑफ रिचार्ज जा रहा है, उसको पता करो। कहां से करोगे? अब आपने अगर 100 जन को प्लान दिखाना है, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास तो लिस्ट है। अब लिस्ट मोबाइल में ढूंढते हो, पता चला 10 जन को प्लान दिए, 90 लोग गायब, कहाँ चले गए पता नहीं। फ्रेंड्स, पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखो, बुक लो, बुक में लिख डालो, लिखो उसको। जब लिखोगे तब आगे बढ़ोगे। सो फ्रेंड्स, लिस्ट रॉ मटेरियल है हमारे इस बिजनेस की। अब इसमें जितना बड़ा लिस्ट होता है उतनी बड़ी हमारी एक्साइटमेंट और हमारा कॉन्फिडेंस होता है। रीजन, आपने 10 जन को प्लान दिखाया, लिस्ट आपकी 200 लोगों की है। अरे यार अभी 10 तो गए, 180 बाकी है, 190, 190 बाकी है, अभी बहुत जन से मिलना है। क्या 200 लोगों में आपके साथ में क्या 20 लोग भी नहीं आएंगे? इतने गिरे तो नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लिस्ट ही 10 की रहेगी तो क्या करोगे? काम खत्म, बाद में बोरिया बिस्तर रखो घर पे और चलो नौकरी पे वापस। नथिंग, लिस्ट बड़ी करो। और एक सर्वे मिला था कि एक इंसान ग्रेजुएट होते होते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है ये, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते एक इंसान के पास 4 से 5 हजार दोस्त होते हैं। 4000 to 5000 दोस्त होते हैं। क्या आपके पास 200 का लिस्ट नहीं है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे कभी गलत नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, हर एक इंसान को बिजनेस दिखाओ, आपके कहीं पे भी कोई भी हो, इनकी सारी चीजें, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इसके अंदर से आप फॉलो अप करो और से सारी चीजें निकालो, लिस्ट निकालो कैसे है। अभी लिस्ट में एक फार्मूला है, आपको पता रहेगा, मुझे भी मालूम है, आपको पता रहेगा, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, शायद ना पता हो, और पता होगा उसका तो रिव्यू कर लेना, रिव्यू कर लेना, रिव्यू करना कि क्या कमी है। फ्रेंड लिस्ट, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। फ्रेंड लिस्ट जो होती है ना, फ्रेंड की लिस्ट, स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। लोग गलती क्या करते हैं पता है? अरे दोस्ती है, आज नहीं कल दिखा दूंगा। ये गलती मत करना, मैंने किया हुआ है। मेरा दोस्त मुझे ही फोन करके मेरे ही बिजनेस में मुझे अप्रोच कर रहा था। मेरा दोस्त, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत किया, तो मेरा दोस्त मुझे ही फोन करके बोलता है अशोक ऐसा ऐसा काम है, करना है। मतलब सर मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ और मैं सोचा आपको फोन करूं। सर आप कब से ज्वाइन हुए हो? तो बोलता मुझे 6 महीने हो गया। हम शॉक हो गए, हम तो सोचे दोस्त को शॉक करेंगे, वो मुझे शॉक कर गया। फ्रेंड्स, जैसे ही बिजनेस को शुरुआत करते हो, फ्रेंड लिस्ट पे पहले काम करो, फर्स्ट ध्यान रखना। सेकेंड चीज, पैरेलल राइट एवरीवन यू नो। आप जिसको भी जानते हो उसके साथ में
एवरी नेम, जो भी दोस्त है, जो भी रहेगा, उसको लिखते जाओ, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करोगे, वर्क करना शुरू करोगे, तो आपको नाम याद होना शुरू हो जाएगा और उसको लिखते चले जाओ। एंड थर्ड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, नेवर एवर प्रीजज। बहुत खतरनाक चीज़ है। हम कभी-कभी सोचते हैं ये प्रोडक्ट क्यों लेगा, इसको क्या ज़रूरत? ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हो सकता है हेल्थ की ज़रूरत हो। हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हेल्थ प्लस वेल्थ। ट्रू यूनिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कमाल के रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं। आप उसको एक बार प्रोडक्ट देके आ गए, हो सकता है आपका वो लाइफ टाइम का कस्टमर बन जाए। क्यों नहीं सोचते हो? क्या सबको पैसे की ज़रूरत है? नहीं है। सभी पैसे के लिए काम नहीं करते दोस्त। कुछ लोग अपने हेल्थ के लिए काम करते हैं कि मेरे पास पैसा है, हेल्थ मुझे चाहिए, तो उसके पास 2 काम से जाओ, या तो पैसे देने के लिए जाओ या तो हेल्थ देने के लिए जाओ, 2 में से एक। लेकिन जज मत करो, क्योंकि बड़ा इंसान भी खाना खाता है जिसके पास पैसा है, और जो गरीब है वो भी खाना खाता है, उसकी भी हेल्थ है। तो दोनों को हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड लिस्ट में क्या करना है? देखो, बहुत सारी लिस्ट मैं बनाने के लिए बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स जो होते हैं, उनकी 20 जन की लिस्ट बनाओ। ये फ़ॉर्मूला मेरा याद रखो, बहुत काम का चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। ये मेरे बनाए हुए रूल है, मैं अपने लिए ये रूल फ़ॉलो करता हूँ, खुद का बनाया रूल फ़ॉलो करता हूँ, मैं किसी का बनाया रूल फ़ॉलो नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है मेरी स्ट्रैटेजी मेरे ऊपर काम करेगी, दूसरे की स्ट्रैटेजी दूसरे के ऊपर काम करेगी। मैं उठ जाता हूँ सुबह 5 बजे, आपको बोलूँगा उठो, तो बोलोगे नहीं यार सर, मैं तो 2 बजे सोता हूँ, तो मैं 5 बजे कैसे उठूँगा? सही है, वो तेरी मर्ज़ी है। मैं 2 घंटे में नींद पूरी कर लेता हूँ, हो सकता है आप 8 घंटे में नींद पूरी करो। तो मेरी स्ट्रैटेजी कहाँ से काम करेगी? नथिंग। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो आपको मैच करे उस चीज़ को फ़ॉलो करो, जो नहीं मैच करती आप अपने तरीके से बनाओ। यहाँ पे कोई आपको रोक-टोक नहीं है। तो फ्रेंड लिस्ट में 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, जो आपकी बातें सुनते हैं, जो आपके पक्के दोस्त हैं, जो बोलते हैं ना कि यार कुछ भी हो जाए हम लोग अलग नहीं होंगे। वो जो दोस्त, उस दोस्त की लिस्ट बनाओ 20 लोगों की, जो आपकी बातें कभी नहीं काटेंगे, नथिंग। उनके पास पहुँचे, या तो वो प्रोडक्ट लेगा या तो बिज़नेस करेगा। या तो प्रोडक्ट लेगा या तो बिज़नेस करेगा, 2 में से एक करेगा, लेकिन आपको ना नहीं बोलेगा। ऐसे 20 लोगों की लिस्ट। दूसरा चीज़, रिलेटिव बड़े खतरनाक होते हैं। हम तो सोचते हैं कभी-कभी भगवान ने रिलेटिव क्यों बना दिया? ये हमारी ना मुझे हँसी छूटती है कि हम इनको कैसे बताएँ? ये हमारे लिए ना आग का काम करते हैं। रियली इट इज़ ग्रेट। अगर कोई इंसान धरती से आकाश पे पहुँचा है ना, तो इसमें सबसे बड़ा रोल इनका होता है। सबसे बड़ा रोल होता है। ये हमें वो तरक्की दिला देते हैं जो हमें चाहिए। कमाल के लोग हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं। जैसे इन लोग, अब इनके 10 रिलेटिव, जो आपके रिलेटिव हैं उनके 10 नंबर लिखो, जो आपको बिज़नेस भी दे सके और आपके पीछे आग भी लगा सके। ऐसे 10 लोगों के नाम लिख लो, ताकि आपको वो बार-बार पिन करता रहे, बार-बार पिन करे, आग लगाने का काम करे। थर्ड चीज़, जो लोग स्टूडेंट थे पहले, पढ़ाई करते थे, वैसे फ्रेंड्स रहेंगे, उनके 10 नंबर लिखो। एम्प्लॉयी, तो हर कोई साल भर 2 साल में नौकरी छोड़ ही देता है। नौकरी छोड़ देता है, ये पक्का है। तो कम से कम 2, 4, 5 जगह तो काम किए रहेंगे। तो उसमें से भी देखो कम से कम 20 एम्प्लॉयी का निकालो, क्योंकि अगर 5 जगह काम आपने किया है, तो लगभग 10-10 नंबर तो रहेगा। अगर 5 जगह किया तो 50 लोग हो गए। 50 में से 20 लोगों का नंबर निकालो। उसके बाद नेबर्स, ये भी खतरनाक होते हैं। ये तो बड़ी सोच वाले रखते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे, बाजू वाला बीमार होगा, और ये बाजू वाला भी सोचता है हम नहीं बीमार होंगे, बाजू वाला बीमार होगा। ये खतरनाक है। मैं करोड़पति बनूँगा, इसको नहीं बनने दूँगा। ये ऐसे लोगों का 10 नंबर निकालो। उसके बाद डॉक्टर्स हुए, प्रोफेशनल्स हुए, एडवोकेट होते हैं, सीए होते हैं। ये आपके प्रोफेशनल्स जो रहते हैं, जिनके साथ में आप वर्कआउट करते हो, उनके नंबर्स ले लो। क्या उनको फ्रॉड के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है? 100% है। लेकिन हम ना डरते हैं, अरे वो सीए है, वो क्या बोलेगा? अरे क्या बोलेगा क्या? पानी पीता है कि नहीं? खाना खाता है कि नहीं? लेगा, क्यों नहीं लेगा? उसकी तबीयत नहीं खराब होती? होती है। तो कोई ना कोई डॉक्टर तो उसका रहेगा। सो फ्रेंड्स, उसके पास भी जाना ज़रूरी है। डॉक्टरों के पास भी जाना ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं। और सबसे खास बात बताऊँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत बिल्कुल परफेक्ट है।
डॉक्टर के घर पे अक्सर पेशेंट होते हैं और डॉक्टर की दवा उनके घर पे काम नहीं करती है, दूसरे की ही दवा उनके ऊपर काम करती है। तो डॉक्टर पहले पकड़ो, डॉक्टर के पास जाओगे, वो 100% ये चीज़ करेंगे। स्ट्रेंजर्स कमाल के लोग होते हैं। बहुत मैं तो इनको बहुत चाहता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा स्ट्रेंजर आपके ऊपर करेगा, बाहर का इंसान आपके ऊपर भरोसा करेगा। आपके घर वाले आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपके रिलेटिव आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपके नेबर आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपके दोस्त आपका दिल तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो बाहर का इंसान है ना स्ट्रेंजर, ये आपको करोड़पति बना देगा। ये आपके सपने को पूरा कर देगा। ये आप जो जीवन में चाहते हो ये वो चीज़ पूरा कर देगा। क्योंकि इसको आपके ऊपर 100% भरोसा होता है। 100% अगर भरोसे की बात करूँ तो ये स्ट्रेंजर होते हैं। बाप को खुद के बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं होता है। बाहर के बच्चे को बोलता है ये आईएएस कर लेगा लेकिन मेरा बच्चा आईएएस नहीं कर पाएगा। अबे तू अपने बच्चे के ऊपर डाउट कर रहा है और दूसरे के बच्चे के ऊपर बोलता है कि आईएएस कर लेगा। सर रिलेटिव वैसे ही होते हैं, दोस्त भी वैसे ही होते हैं। जो चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 40 साल, 42 साल हो गया है मुझे और इस 42 साल की उम्र में मैंने फ्रेंड को भी देखा है, रिलेटिव को भी देखा हुआ है, जितने नेबर से नेबर को भी देखा हुआ है। ये 42 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे अच्छा निकलेगा आपका स्ट्रेंजर। बाहर का इंसान आपको बताएगा। मैं आपको एक हकीकत चीज़ अगर बताई, आप जब सफल हो जाओगे ना इस बिज़नेस में, जब आप लाखों रुपया कमाने लगोगे, आप पार्टी करना और उस पार्टी में देखना फ्रेंड्स आपको आँसू आँखों में आपके आँसू आएगा, कि जो इंसान आपको सफल किया है ना, वो इंसान उस पार्टी में नहीं रहेगा। उस कामयाबी में आपके साथ नहीं रहेगा। उस कामयाबी की पार्टी में आपके रिलेटिव रहेंगे, आपके फ्रेंड रहेंगे, दोस्त रहेंगे, नेबर रहेगा, सब कोई रहेंगे, लेकिन वो बंदा नहीं रहेगा। वो होता है स्ट्रेंजर। वो स्ट्रेंजर होता है। वही नहीं रहेगा उस समय। आप उसको बुलाओगे लेकिन वो पहुँच नहीं पाएगा। ये मेरी बात याद रखना कभी भी। और आपको ज़मीन से ऊपर आकाश तक पहुँचाने वाला है वो स्ट्रेंजर। सो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चीज़ पे वर्कआउट करना। ओके, मेरा सेशन भी खत्म हो गया। मुझे लगा अभी 1 आध घंटा और चलेगा। सो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, हम आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे और एक साथ मिल के बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग अभी फीडबैक भी लेंगे। हम सेशन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स हम सभी को अनम्यूट करेंगे जो हैंड रेज़ करेगा, हम उसको परमिशन देंगे बात करने के लिए। एनीवन जो कोई बात करना चाहता है? ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कोई भी बात नहीं करना चाहता है। अगर कोई भी बात करना चाहता है तो हैंड रेज़ ओके, रिंकू जी बात करना चाहते हैं, सो रिंकू जी आप सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। आप अपने आप को म्यूट कीजिए। यस, आवाज मेरी जा रही है सर? यस, यस रिंकू जी कंटिन्यू कीजिए, आवाज़ आ रही है आपकी, बहुत आवाज़ क्लियर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया सेशन लिया। बीच में कनेक्टिविटी खत्म हो गई, कट गई थी नेटवर्क इश्यू। बाकी बाद में भी सेशन लिए सर। आप जो सर ये बताए स्ट्रेंजर सर, जो लिस्ट बनाने की बात बता रहे हैं सर, तो हम लोगों से अगर बोलते हैं सर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले दिक्कत यही आता है, सर ये करेगा, ये नहीं करेगा, इसको नहीं ज़रूरत है सर, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है सर। तो आज हमारे मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों से कि लिस्ट बनाने के समय आप ये मत सोचिए कि ये करेगा या नहीं करेगा, या तो वो करेगा या तो वो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, क्योंकि हर घर में आज के समय में देखने को ये मिलता है सर, पैसा तो आता है सर लेकिन पैसे के साथ में बीमारी भी उसके घर में आती है। इंसान बच जाता है लेकिन घर नहीं बचा है सर, कि इस घर में दवा नहीं लग रहा है। तो अगर हम उन लोगों का अगर हेल्प करेंगे सर, तो कहीं न कहीं हमारा प्रोडक्ट जाएगा और सबसे पहले जाएगा सर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम पैसा ₹10 तो कमाएँगे ही कमाएँगे सर, लेकिन सबसे पहला उसका हेल्प हो जाएगी कि उसका हेल्थ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा सर। करेक्ट, राइट। तो ये सर, तो मैं यही सब लोगों को गाइड करेंगे कि सब लोग लिस्ट बनाने में हिचकिचाएँ ना, जितने लोग हैं सबको बताना पड़ेगा और मिल के काम करेंगे सर।
थैंक्स अ लॉट रिंकू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। टेक्निकल कुछ इश्यू हुए थे जिसकी वजह से सेशन बंद हुआ था। सो आप लोग Yes, कनेक्ट sir. हुए फिर से, सो मोस्ट वेलकम करता हूँ मैं, थैंक्स अ लॉट। एंड कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। बट टेक्निकली है, होता रहता जो चीज़ मेरे है। हाथ में है उसको करने की कोशिश करूँगा, जो नहीं है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, नहीं सर, हम आप कर कनेक्ट पाएँगे हुए। सर, थैंक यू सो मच सर, आप इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी इतना प्रायोरिटी होता है सर कि हम लोग आपका सपोर्ट करें, इस मीटिंग को बढ़ाने का काम करें सर। थैंक यू यस, सो मच यस। सर। यस, हम लोग मिलके काम करेंगे, हम लोग अपने सपने और अपनों के भी सपने पूरे करेंगे। हम एक टीम है, एक परिवार है और मिलके काम करेंगे। थैंक्स अ लॉट रिंकू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, हम थैंक जी हैं, हम जय जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप से सेल्फ। जय जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आप अनम्यूट कर जी सकते सर, हैं। ओके। यस सर, यस जय ओके जी। सर। यस, ग्रेट मॉर्निंग, कंटिन्यू कीजिए जय। हाँ सर, बोल रहे हैं। हेलो, यस यस, कंटिन्यू हेलो। कीजिए। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है सर, बोलिए। आई हाँ, थिंक बोल रहे हैं जो आग लगाने वाले जो रिश्तेदार होते हैं, तो जीवन के लिए अच्छा रहेगा ना सर? बिल्कुल यार, आग लगेगी तो पानी ढूँढोगे। हाँ, सर, वो तो बोलता है तो बुझाने का वाला काम है। हम देखो लगाते मैं रहते हैं, आप बुझाते रहते हैं। अच्छा, तो बुझाते रहते तो आप अपनी आग इतनी मजबूत कर दो, इतनी ज़्यादा कर दो कि वो आपके पास ही ना आए। नहीं तो वो जलने का डरेंगे, क्योंकि यार हम अगर पास में जाएँगे तो हम जल जाएँगे। तो आप हुँ, एक भयंकर केमिकल जो बोलते हैं ना कि एक देखो जो केमिकल वाला टैंकर होता है ना टैंकर, उसके जी। पीछे लिखा रहता है, कृपया दूरी बनाए रखें क्योंकि भयंकर ज्वलनशील गैस है इसके अंदर। हुँ, उसपे लिखा रहता है। तो उसी तरह से जब आप बन जाओगे ना, तो आपके पीछे भी यही लेबल लगा रहेगा कि ये इंसान भयंकर ज्वलनशील है, इससे दूरी बना के रखो। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ भी हुआ रहेगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करना। बट एक्चुअल में फ्रेंड्स हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पिन करे हमारे सपनों को पूरा करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करे। इसके लिए मैंने ये शब्द यूज़ किए हैं। बाकी सब ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट जय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, सो फ्रेंड्स हम थैंक आगे यू, थैंक बढ़ते हैं। कोई और बात करना चाहता है फ्रेंड्स, जिसको जो हैंड रेज़ करे तो हम उसको अनम्यूट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक हो सकता है कि किसी का कोई क्वेरी नहीं है और कोई बात नहीं करना चाहता है, तो हम लोग यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में अगले नेक्स्ट आने वाले मंगलवार को। एक नए सेशन के साथ में, एक नई जर्नी के साथ और एक नए उत्साह के साथ में। तो मैं पूरा यही उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट वीक में जो आएगा और इस वीक का जो सेशन है उसको कनेक्ट करके आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करके जो भी रिजल्ट्स होंगे, उस रिजल्ट को हम लोग शेयरिंग करेंगे कि हाँ, ये रिजल्ट्स आए थे और आगे बढ़े हुए हम लोग। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सेशन को यहीं पे क्लोज़ अप करता हूँ। थैंक यू।